क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए इज अ सेट, ए एक सेट है जिसके अंदर में क्या आ रहा है, एक्स सच दैट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ये इक्वेशन दे दी गई है, क्वाड्रेटिक ही बोलूंगा इसको क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो 1 है यहाँ पर, यानी 0 नहीं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। ए के अंदर में वो सारी एक्स की वैल्यूज आ रही है जो इस इक्वेशन को होल्ड ट्रू कर रही है, ठीक है। और बी के अंदर में बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सच दैट, ठीक है। तो बी के अंदर में वो सारे एक्स आ रहे हैं जब ये इक्वेशन दे रखी है, जो ये इक्वेशन दे रखी है ये इक्वल टू 0 है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब पहली बात तो कुछ बच्चे गलती मान लेते हैं पहले कि क्वाड्रेटिक जैसा दिखने में लगा उसको क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। हर इक्वेशन जो लग रही है क्वाड्रेटिक जैसी जरूरी नहीं है वो क्वाड्रेटिक हो। मेरा कहने का भावार्थ या मतलब ये है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर m-1 के बारे में गिवन नहीं है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर ये 0 हो जाएगा, इफ मैं लिख रहा हूं ये बात पहले, इफ m-1 इक्वल टू 0 तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर इफ m-1 0 नहीं है तो यस, जो बी के अंदर में जो इक्वेशन दे रखी है बी सेट के अंदर में वो एक क्वाड्रेटिक होगी, राइट। फिर वो क्वाड्रेटिक होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक, m-1 अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बतानी है, m की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए a यूनियन b हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, a और b का जो यूनियन है उसके अंदर में 3 अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 अलग अलग एलिमेंट्स, मैं डिस्टिंक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, 3 अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं a और b का यूनियन करने में। तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आता है, हम ना a और b के ना सिंपल रूट्स निकाल लेते हैं। तो लेट अस फैक्टराइज, सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो दिमाग में क्या कहता है, वो फैक्टराइज करो a और b को, फैक्टराइज को द इक्वेशंस इन सेट a एंड सेट b, और b के अंदर की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले अलग से केस डिस्कस कर लेंगे अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरीके से स्टेप नंबर 1 में हम ये चलते हैं। तो फैक्टराइज करने के तो हमारे पास तरीके हैं, सिंपल या तो फैक्टराइजेशन हो रहा या फिर श्रीधराचार्य मेथड से निकाल लेते हैं। तो आपका टाइम ना खराब हो इसके लिए सीधा डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पे चल लेता हूँ, ठीक है ना। केस नंबर 1, जब मैंने कहा कि बी एक क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लिया, ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 है उसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो फैक्टराइज किया श्रीधराचार्य मेथड से, तो रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपने पास, एक वैल्यू आ गई 2, सेट ए के अंदर में एक 2 आ गया और एक आ गया माइनस ऑफ m+1 आ गया। ये सेट ए की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स आ गए, और सेट बी जो है उसके अंदर में जो है ना जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आ गए वो भी लिख लिया अपने ने, -1 और 1 अपॉन ऑफ m-1 है। ये आई एम श्योर सभी बच्चे निकाल लेंगे इजिली फैक्टराइजेशन करने के बाद, तभी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन निकाला फॉर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स नहीं 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करेगी ए यूनियन बी के अंदर में। तो कंफर्म है हमसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि ये तो तय है कि जो 2 है वो -1 के इक्वल तो नहीं है, ये वाला जो 2 है और ये -1 ये इक्वल तो नहीं है, ये तो तय हो गई बात है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि ए और बी यूनियन दोनों का मिलाकर के एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स आ जाए, हमारा ये सवाल है। तो सबसे पहले हमने केस क्या कहा भाई, एक रूट तो कंफर्म हो गया, ए और यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब और होता है। तो ए यूनियन बी के अंदर में अगर मैं बात करूं, ए यूनियन बी के अंदर में बात करूं तो एक रूट 2 आ चुका है, एक रूट -1 आ चुका है, ये तो पहली बात फिक्स हो गई है। तो 2 रूट तो आ चुके हैं, तो तीसरा एक और रूट आना है। तो तीसरा एक और रूट आना है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने कहा पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, देखिए ये केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी केवल और केवल जब बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, और केस नंबर 2 में अलग से बात करूंगा जब m इक्वल टू 1, यानी m-1 जो है 0 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी b जो है वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तब उसके केस की बात अलग कर लेंगे अपन। तो ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं जब बी एक क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी सच दैट के ए और बी यूनियन के अंदर में कितने एलिमेंट्स आ जाए, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाए। मैं लिख रहा हूं ये बात, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाए। तो कैसे आएगी वो बात, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो पहली इक्वेशन आ रही है उसके 2 रूट अलग अलग नहीं आ रहे, दोनों एक ही आ रहे। तो हमने क्या कहा,
m माइनस ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब एक एक करके जो पॉसिबिलिटीज है एक एक करके ध्यान दीजिएगा, जो जो मैं बातें करता चला जा रहा हूँ। तो माइनस ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो m की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, ठीक है ना। अब अपने आप सोच करके देखें, अगर m माइनस का 3 हो गया, अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं बात के, जो सेट ए है उसका जो रूट क्या क्या आया, सेट ए का के अंदर में क्या क्या वैल्यू आ गई, सेट ए के अंदर में जो रूट आया है 2 और माइनस ऑफ m प्लस 1 आया, एक 2 आया है और एक माइनस ऑफ m प्लस 1 आया है, ठीक है। और जो सेट बी है उसके अंदर में क्या क्या रूट आया, एक माइनस 1 आया है और एक दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन 1 माइनस का m आ रही है, 1 अपॉन 1 माइनस का m आ रहा है। तो हमने पॉसिबिलिटी नंबर 1 मैं लिख रहा हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, और ये दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू हमने 2 कर दी और इसको हमने सॉल्व करा तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। यहां तक बात समझ में आती है, ये हमने बात यहां तक कर ली, m की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब अपने आप सोच के देखिए इस पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ क्या, हुआ क्या कि तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जो ए है, ए के अंदर में क्या आ गया, जो एक तो 2 आ गया और दूसरा भी 2 आ गया, ए के अंदर में 2,2 रूट्स आ गए क्योंकि माइनस ऑफ m प्लस 1 को तो 2 लिया ही है आपने। और बी के अंदर में क्या आ गया, एंड बी के अंदर में क्या आ गया, एक तो माइनस 1 आ गया और एक 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस का 3 यानी 1 प्लस का 3 यानी 4 आ गया। अब ध्यान से देखें, विच क्लियरली इंप्लाइज के ए यूनियन बी के अंदर में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है, एक 1/4 आ रहा है। या इन अनदर वर्ड्स नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए यूनियन का बी की तरफ बात करूं तो अगर मैं तो 3 अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, तो यही हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव हियर। मेरी बात समझ में आई यहां तक, तो ये वैल्यू क्या हुई, पॉसिबिलिटी 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई m की वो एक्सेप्टेबल है। तो एक एक करके ऐसी सब पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आइए, तो दिस वाज द पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 में हमने क्या कहा, हमने कहा भैया ये इक्वल कर दो आप 1 अपॉन m माइनस का 1 की वैल्यू को इक्वल कर दो, किसके इक्वल, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं हम लोग, किसके इक्वल कर दिया हमने, देखो ध्यान से, 1 ओवर ऑफ m माइनस का 1 की वैल्यू किसके इक्वल कर दी हमने, 2 के इक्वल, यानी इस तरीके से कुछ किया गया है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ मिस्टेक है, या इसको देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं कि माइनस ऑफ m प्लस 1 पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब अपने आप यहां पर देखें, कंफ्यूजन ना आए अगर, तो देखिए पॉसिबिलिटी नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस का m की वैल्यू मैंने अगर माइनस 1 कर दी तो यानी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का m, और यानी इससे क्या निकला अपने पास, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि मैंने क्या करा बेसिकली इसको इसके इक्वल कर दिया, इसके m की वैल्यू अगर 2 आएगी तो ध्यान से देखें ए सेट के अंदर में क्या क्या आएगा, ए के अंदर में आएगा 2, m की वैल्यू 2 के कोरस्पॉन्डिंग माइनस का 3 आ जाएगा, और बी सेट के अंदर में एंड बी के अंदर में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, बी के अंदर माइनस 1 तो आ ही चुका था, और एक और 1 अपॉन 1 माइनस का m, ये भी वैल्यू माइनस 1 ही आएगी, वैसे पुट करके देख ले। तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी है उसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट आ गए, इसके अंदर में आ गए 2 आ गया, माइनस 3 आ गया और माइनस 1 आ गया, तो मतलब दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो अभी तक हम बात करें विदाउट एनी कंफ्यूजन, हमारे पास समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू m की माइनस 3 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई। तो ध्यान से देखिए, लेट मी टेक इट ओवर हियर, एक वैल्यू m की वैल्यू माइनस 3 आ गई और दूसरी वैल्यू m की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, 2 आ जाती है, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई, यानी दिस वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा आप अपने आप सोच करके देखें क्या और पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 के बारे में बात करें तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो समझ में आ रहा है देखते ही कि अब 2 तो माइनस 1 के इक्वल हो नहीं सकता। अब अगर मैं इस माइनस ऑफ m प्लस 1 को इक्वल टू माइनस 1 कर दूं, ठीक है ना, यानी मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, देखो माइनस ऑफ m प्लस 1 को इक्वल टू माइनस 1 कर दूंगा तो यहां से m की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब फिर से देखें m की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग a में क्या क्या आ रहा है, a के अंदर में 2 आया
और माइनस ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू -1 आ गई, ए में 2 एलिमेंट ये आ गए, और बी के अंदर में क्या क्या आ गया, एक तो -1 आ गया और m इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ गया। तो ध्यान से देखें ए यूनियन बी के अंदर में क्या क्या एलिमेंट आ गए, एक आ गया 2 आ गया, एक आ गया 1 आ गया, एक आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। फिर से दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज एक्सेप्टेबल वैल्यू। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसी तरह अब और क्या किया जा सकता है, अब देखो एक बार हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया पहला केस के अंदर में, फिर दूसरे केस में इन दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। फिर तीसरे केस के अंदर में माइनस ऑफ m प्लस 1 को -1 के इक्वल कर दिया। फोर्थ केस के अंदर में 1/1 माइनस m को मैं 2 के इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ केस नंबर 4 के अंदर में 1/1 माइनस का m को इक्वल टू 2 कर दूंगा, यहां से भी वैल्यू आ जाएगी। और फिफ्थ केस के अंदर में मैं बात करूं अगर मैं आप लोगों से, फिफ्थ केस के अंदर में ये माइनस ऑफ m प्लस 1, अगर मैं इसको और इसको भी तो इक्वेट कर सकता हूँ, माइनस ऑफ m प्लस 1 यानी माइनस ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल कर दी हम लोगों ने, हमने कर दी 1/1 माइनस का m के इक्वल, 1/1 माइनस का m के इक्वल कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम सब ये वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इससे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें 1 माइनस का m इंटू 1 प्लस का m इक्वल टू -1 आ गई, यानी 1 माइनस का m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, यानी m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का √2 आ जाएगी यहां से वैल्यू। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो m की वैल्यू प्लस माइनस का √2 आ गई। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल हो गई और m की वैल्यू 0 भी निकाल ली हमने। और फिर आखिरी बात करें अपन अब, तो ये वाली वैल्यू यानी 1 माइनस का m, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से 2 माइनस का 2m की वैल्यू 1 आ गई, यानी 1/2 आ गई m की वैल्यू, ये आखिरी वैल्यू आ गई। तो यानी 5 पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर ली हमने और पांचों के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्सेप्टेबल आ गई अपने पास। ये हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, m इक्वल टू हाफ यहां से आ गया, ठीक है। तो ये तो हुआ केस नंबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो सारे केसेस बनाने पड़ेंगे अपने को, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो केस नंबर 2 में अगर मैं बात करूं कि अगर m 1 हो जाएगा, अगर m 1 हो गया तो ऑब्वियसली वो b जो है एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब b के अंदर में जो क्वाड्रेटिक आ रही है वो क्या आ रही थी, ध्यान से देखो दोस्तों, b के अंदर में जो क्वाड्रेटिक आ रही थी, जो क्वाड्रेटिक मान रहे थे, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो mx प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि m की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। तो यानी x की वैल्यू -1 आ गई। तो ध्यान से देखें, तो रूट जो है इसका x की वैल्यू -1 आ गई, और a के रूट m इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग टू m की वैल्यू 1, a के रूट क्या आ गए, एक तो 2 तो पहले था और 1 के कोरस्पॉन्डिंग -2 आ गया। तो इसका मतलब यहां पर भी a यूनियन b के अंदर में कौन कौन एलिमेंट आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, तीनों एलिमेंट आ गए, यानी ये भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दिस वैल्यू इज आल्सो एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब m की सारी वैल्यूज कौन सी, अब केस नंबर 1 और 2 का यूनियन ले लेंगे अपन, टेकिंग यूनियन लेंगे किसका, ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। यूनियन की बात क्यों करेंगे, क्योंकि या तो केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, और जब भी और की बात होती है अपन यूनियन लेते हैं। तो एक वैल्यू, दो वैल्यू, 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आ गई, क्योंकि एक तो m की वैल्यू यहां से आई है और पीछे 5 केस थे, और 5 केस में से एक जो केस था उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 आंसर थे। तो ये सारी की सारी परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, यहां से वैल्यू आ गई -3, हाफ, प्लस -√2, 0, 2 और 1। तो अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए यूनियन बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाए, इसके अंदर m की कितनी वैल्यूज आ गई, अब हमने देखा 7 वैल्यूज आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर में हमने दिमाग सारी तरीके से हमने अच्छे से सारी चीजें सोचनी थी, एक भी पहलू छूटा तो क्वेश्चन में एक वैल्यू कहीं ना कहीं मिस होने के चांसेस थे। तो आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी आपसे।